प्रेगनेंसी में खून की कमी होना नॉर्मल नहीं है। इसकी वजह से आपको थकावट रह सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आप अपने रूटीन काम करते टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि आपका सांस फूल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंटली आपकी बेबी की ग्रोथ भी इम्पैक्ट हो सकती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको कहते हैं पाइका, जिसमें आपको मिट्टी या चौक या आइस बर्फ खाने का मन कर सकता है। इसके कॉमन कारण है हमारी डाइट फॉल्टी होना, आयरन डेफिशिएंट डाइट होना, आयरन की गोली को सही से ना खाना, आयरन और कैल्शियम को साथ में खाना और आयरन की गोली के साथ में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को लेना। अगर किसी को प्रेगनेंसी में लगातार वॉमिटिंग्स रहती हैं तो उस फीमेल का भी आयरन अब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकता है। या फिर अगर किसी को प्रेगनेंसी में रिपीटेड इन्फेक्शंस हैं तो भी वो अनीमिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। 2 प्रेगनेंसीज के बीच का गैप अगर कम है तो भी एनीमिया होने के चांसेस हाई होते हैं। एक कंडीशन है थैलेसीमिया, जिसकी टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर आप थैलेसीमिया कैरियर हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन लेवल भी लो रह सकते हैं, पर इन लो लेवल्स को हमें बहुत ज्यादा ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती। द गुड न्यूज इज अनीमिया इज ट्रीटेबल। कैसे? कुछ दवाइयाँ खा के, अगर बहुत सीवियर है तो कुछ इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी डाइट इम्प्रूव करना। आपको आयरन रिच डाइट खानी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, कैरेट, बीटरूट, गुड़, जैगरी या फिर गुड़ चना, इसका इंटेक बढ़ाना है अपनी डाइट में, और अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ाना है। अनीमिया को टाइमली ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मदर और बेबी दोनों की हेल्थ को इक्वली इफेक्ट करता है। बेबी की ग्रोथ स्लो रह सकती है, बेबी को ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, और डिलीवरी के समय अगर माँ का हीमोग्लोबिन कम है तो माँ को भी समस्या हो सकती है। तो टाइमली इंटरवेंशन एंड टाइमली ट्रीटमेंट से अनीमिया को ठीक किया जा सकता है।